अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक आदिल शहजाद। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आम इंतखाबात के हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट के हवाले से प्रोग्राम का इनकाद करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार शम्स इकबाल नई साहब, जिनका बेसिकली ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली से है। नई साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नई साहब, ये बताइएगा कि मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट जो है वो बड़ी एक अहमियत का हामिल है, चूँकि साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होम टाउन है और 2018 के इलेक्शन में इमरान खान जो है वो डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली से ही इलेक्ट हुए। तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त मियाँ वाली के अंदर इलेक्शन की क्या सूरत हाल है और गहमा गहमी किस हद तक जो है वो जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि बड़े आपने वसूख के साथ कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा मुझे। जो मेरी अपनी असेसमेंट है, जो एक सिनेरियो बन चुका है इस वक्त जो है ना, और ये कैंडिडेट्स जिन्होंने कागजात जमा करा चुके हैं वो भी यानी कि वो कोई ऑथेंटिक बात नहीं कर रहे कि इलेक्शन होंगे। कोई कैंपेन शुरू किसी ने कर दी है, कोई कर रहा है वो, बहरहाल, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 12 दफ़ा अपनी प्रेस रिलीज में ये कह चुका है कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो हर सूरत में होने चाहिए 8 फरवरी को। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सुप्रीम। लेकिन आपको पता है ना मलिक साहब कि ये हमारे जो कुछ इदारे हैं ना, जिसको हम कहते हैं आज़ाद इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन समेत, ये इतने ये आज़ाद नहीं है, बल्कि मुँह ज़ोर आज़ादी है इनके पास। ये सुप्रीम कोर्ट को अगर इनकी मर्ज़ी है माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट पहले भी बहुत कह चुके हैं कि इलेक्शन कराओ, चीफ जस्टिस साहब का कहते रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। चलें, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर डिबेट हो सकती है इस पर। बिल्कुल मियाँ वाली में भी इसी तरह गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से। कागजात जमा लोगों ने करा दिए हैं, कोई मुस्तरद हो गए हैं, किसी से कागज़ छीने गए हैं, इस सिलसिले चलते रहे हैं जो ना आँख में चोली चलती रही। अच्छा नहीं, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं? देखें, मियाँ वाली में 2 हल्के हैं नेशनल असम्बली के, कौमी असम्बली के। एक NA 89 है, एक 90 है। ये पहले 89 हल्का जो था, ये इसको हल्का यानी कि 71 था, फिर शहर का जो हल्का था 72 था, अब ये चेंज हो गए हैं। इसी तरह 4 हल्के जो सूबाई हैं वहाँ पर, यानी कि 89 में 2 हल्के हैं PP 85-86, फिर 87-88 जनाब जो ना इसके NA 90 के नीचे जो है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, हाँ, और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। ठीक हो गया। तो मलिक साहब, बात यह है कि असल देखें, कागजात इस वक्त बहुत सारे लोगों ने जमा कराया है, ठीक है, और कोई नहीं बता रहा कि हम किस पार्टी के साथ हैं। जो सिनेरियो बन चुका है, PTI के लोग भी कागजात जमा करा रहे हैं, लेकिन वो आपको पता है, सबको पता है, बच्चों को पता है जो है ना कि वो क्या सूरत हाल इस वक्त है। असल मुकाबला जो है ना, शेर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ना, वो मियाँ वाली में उम्मीदवार तो हैं। अब देखें 89 हल्का 89 जो है, तो वहाँ पर जिससे इमरान खान 2018 के इलेक्शन 2018 में इमरान खान ने जहाँ से जीता था 60,000 की लीड पे जीता था, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि PTI में जनून ग्रुप कहें या जो भी, इसका वोट बढ़ा है। मियाँ वाली में काम बहुत हुए हैं, तो वहाँ पर जो ना नवाब ऑफ कलाबाग का भी उनका भी एक असर रसूख है। वहाँ पर उनके पड़पोते हैं अमीर मोहम्मद ख़ान, उनका भाई हैं। अमीर मोहम्मद ख़ान भी PP के टिकट पे आ रहे हैं वो, ठीक है, पीपल्स पार्टी के। ये आयला मलिक हैं, उनके दामाद हैं, वो उनका भाई भी है मलिक मुजम्मल। लेकिन फिर उबैदुल्ला शादी ख्याल है वहाँ पर नून लीग के हैं 89 में, ठीक हो गया। और इमरान खान का भी वही हल्का है। अब इमरान खान के कागजात तो मुस्तरद हो गए, हाँ, चूँकि अब ये है कि उनके हल्के में खुर्रम हमीद खान रोखड़ी हैं, वो बड़े मुतहरिक हैं, जो PTI में पहले थे। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना वो कौन सी खुर्रम रोखड़ी साहब कौन वो इस वक्त यानी कि बेसिकली तो वो मैं समझता हूँ इस्तेकाम पार्टी से है, लेकिन वो फ़िलहाल कोई क्लियर नहीं हुआ। आज़ाद लड़ेंगे मेरे ख्याल में, ठीक है। और इसी तरह आज़ाद और भी हैं, पीपल पार्टी के और PTI के जो लोग हैं वो भी आज़ाद लड़ेंगे, क्योंकि बल्ले का निशान चला गया। ना सिर्फ बल्ले का निशान चला गया, वैसे भी वो हालात के मुनासिबत से जो है ना, तो मैच ये है कि नून लीग का और PTI अमजद खान न्याजी कहाँ पे खड़े हैं? हाँ, मैं बताता हूँ आपको।
अमजद खान न्याजी का हल्का जो है ना वो 90 है, 90, ठीक है, हो गया। लेकिन अमजद खान न्याजी ने वो क्या कहते हैं इसको कि उन्होंने भी हिकमत अमली इख्तियार की है, हालात को देखते हुए, हालात के थपेड़े उनको लग चुके हैं और वो बड़ी उम्मीद थी कि उन्होंने कोशिश बड़ी की है वैसे कि रुपोश रहे हैं कि हो सकता है कोई बात बन जाए मेरी, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने फिर जो ना एक दरमियानी सा एक स्टेटमेंट दे दी है कि भाई पीटीआई को खराब, हाँ, एक दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि उन्होंने यहाँ सरेंडर कर दिया है कि मेरी बस हो गई है। ज़ाहिर बात है यार, एक इंसान है ना, इंसान कितनी बर्दाश्त करता है वो। तो वो 1985 से डॉक्टर शरफन का ख़ानदान लड़ रहा है इलेक्शन, और वो उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। वो बता ख्याल बिरादरी है वहाँ पर, और बता ख्याल का बहुत वोट है उनका अपना। आपको पता ना कि कौमियत, लिसानियत के वोट होते हैं, वो नहीं देखते कि भाई अमजद खान न्याजी ने काम कराया या नहीं कराया। लेकिन मैं बताऊँगा आपको ना, मुझसे पूछें अगर, तो मेरे हिसाब से अमजद खान जो है ना वो नाकाम रहा है। वो अपने दौर में कुछ भी नहीं कराया उन्होंने। अच्छा, हाँ, मैं अब उस दिन सोच रहा था कि देखे ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनको शिकायत थी कि वो उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी पुलिस का केस मेरे पास ना, पुलिस का मसला हो तो मेरे पास ना आया करें। तो अब खुद जो ना वो पुलिस कहते चढ़े हुए हैं। अच्छा, अमजद खान न्याजी ये कहा करते थे कि पुलिस का कोई भी केस हो तो हाँ, मेरे पास लेकर आना। पुलिस का यार मैं नहीं करता। तो मकसद ये कि आप पुलिस के हाथे वो चढ़े हैं तो शायद उसको एहसास भी हुआ होगा कि यार मैं जो ना, क्योंकि वोटर जो होते हैं ना, वोटर के काम ऐसे ही होते हैं कि उन्होंने कौन से आपसे ब्रिज बनवाने हैं यार। किसी का बेटा पकड़ा गया, किसी का नौकरी लगवानी है, चपरासी लगवाना है, तो वो करने हैं आपने ऐसे ही। तो बहरहाल इस वक्त अमजद खान न्याजी ने कहा कि भाई इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे। अब ये समझ नहीं आ रही कि पीटीआई का वोट जो है ना वो किसको जाएगा। वहाँ उस हल्के से, अमजद खान के हल्के से बैरिस्टर उमैर न्याजी ने कागज जमा कराए हुए हैं, जो इमरान खान के वकील भी हैं वो। ठीक हो गया। और अभी तक तो अनाउंस नहीं किया इमरान खान ने या पीटीआई ने कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं हमारे। जब वो कहेंगे तो वो तभी वो फाइनल होगा ना भाई ये हमारा कैंडिडेट है, क्योंकि आज़ाद हैसियत से बहुत सारे लोगों ने कागजात जमा कराए हैं। वहाँ पे बैरिस्टर उमैर न्याजी हैं हल्का 90 से, उनकी बहनें हैं, उन्होंने भी कराए हुए हैं। वहाँ पर शहरी हल्का जो है 90 शहर का हल्का है ना, वहाँ पर पीपल पार्टी का भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, लेकिन पीपल पार्टी वहाँ पर नहीं है। मैं आपको बताऊं कि बस मुकाबला दो, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में तकरीबन कोई तीसरे नंबर पर है। हाँ, तीसरे नंबर पर भी नहीं कह सकते उसको पीपल पार्टी को, क्योंकि वहाँ पे जमात इस्लामी भी है, मतलब मजहबी जमातों का भी। हाँ, जमात इस्लामी का भी वोट है वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। तहरीक लब्बैक, हाँ, तहरीक लब्बैक का वोट भी है वहाँ पर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हल्का 90 है ना, उस पर ये शहर का जो हल्का है उस पर ये लोगों की नज़रें हैं कि भाई कौन लेगा। वहाँ पर नून लीग की तरफ से उमैर रजाद खान रोखड़ी हैं, जो उमैर रजाद खान रोखड़ी है, रोखड़ी ग्रुप जो है ना, इसका भी बड़ा एक साख है इसकी सियासत में, वोट बैंक है, वोट बैंक भी इनका है, और जोड़ तोड़ के भी ये इमाम है। असल बात तो जोड़ तोड़ की होती है, वोट को नहीं लोग देखते, लोग भूल जाते हैं सारे इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ये आखिरी दिनों में जोड़ तोड़ होता है, धड़ेबंदी होती है वहाँ पर जो है ना। लेकिन एक दूसरी बात ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं कर सकते, इस वक्त जो नौजवान वोट है ना जी, वो बिल्कुल जो है ना बेबस तो है, लेकिन वोट जो है ना वो उसी को देख रहा है कि बल्ले की तरफ देख रहा है। लेकिन बल्ले का निशान नहीं, सब नहीं है, बल्ले का निशान आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ वोट जाएगा। भाई बल्ले का निशान ना भी हो ना, देखें आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है वालिद साहब, रात को ऐलान हो जाएगा, ठीक है, कि ये जो पीटीआई का जो है ना ये कौन सा उम्मीदवार है, उसका कौन सा निशान है, ठीक है। तो सोशल मीडिया का दौर है, रात को पता चल जाएगा, लोगों ने भागना है, लोग इस तरह भागेंगे उस कैंडिडेट की तरफ जिस तरह सूर फूंका जा रहा होता है तो लोग भागेंगे ना, कहते हैं। तो इस तरह लोग जो इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई इशारा करे कोई, तो ये सूरत हाल है। वैसे एक परसेप्शन थी 2018 के इलेक्शन में, हाँ, कि मियांवाली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता है। बिल्कुल। तो अभी मुझे बताइएगा कि अभी वहाँ पे ये सारे हालात 9 मई के वाक़यात के बाद अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से क्लीन स्वीप करेगी? नहीं, तहरीक इंसाफ का वोट इसमें कोई शक नहीं है, मियांवाली अभी भी गढ़ है। अब ये देखें ना, अगर न्यूट्रल तबसरा करें, न्यूट्रल तबसरा करें, अगर हमने वैसे ही करना है कि भाई यार हमने ये कह दिया तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढिमकान हो जाएगा जो है ना, तो फिर जो खामोश होकर बैठे रहें। हकीकत यही है कि वोट वहाँ पर वोट बैंक पीटीआई का है और पीटीआई का ही वोट है।
दूसरी जमातों का वोट मुझे नज़र नहीं आ रहा। और मुकाबला जो है वो PMLN और PTI और इनका वो आपस में दो पार्टियों का बिल्कुल बिल्कुल उसी का ये उमैर आज़ाद खान है। अब देखें ना, एक हल्का है 89 जो बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे अबैदुल्ला खान शादी ख्याल है, उनका भी असर रसूख बहुत ज़्यादा है। उनके भाई भी लड़ रहे हैं इलेक्शन, अमानतुल्लाह खान वो PP वो सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। इसी तरह एक फिगर है खुर्रम हमीद खान की, मैंने बात की है, वो भी उनको भी जितवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, हो गया। तो शहर में जो है वो अमजद खान वाली सीट पे जो है ना, वहाँ पर अली हैदर नूर खान है, वो मुस्लिम लीग नून के हैं, बैरिस्टर उमैर न्याजी हैं, और आज़ाद हैसियत से बहुत सारे जो लड़ रहे हैं। अब ये देखना ये है कि किसकी तरफ इशारा होता है, वो PTI का जो निशान है या इशारा किसको मिलता है, तो ये सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल ये है कि आवाम में मायूसी है मलिक साहब, सीधी बात है। वो इलेक्शन वाली बात जो है ना, हम अगर सही बात करें ना तो वो है ही नहीं, जो है ना जिस तरह की पकड़ धकड़ शुरू हुई है, या कोई एक अहल हो रहा है दूसरा नाअहल हो रहा है, जो है ना जिसकी मर्ज़ी है वो बस उसी तरह हो रहा है। तो बहरहाल जो है ना ये दुआ करें कि इलेक्शन हो जाए, और फ्री एंड फेयर वाली बात अल्लाह करे कि ये मौजूद ही होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, उस पर तो यार देखें, अगर आपके इलेक्शन के कागजात जमा नहीं हो रहे किसी के, और एक के कागजात जमा हो रहे हैं, एक की हर चीज़ माफ़ हो रही है, तो ये हो सकता है आपके प्रोग्राम के बाद मुझे भी लोग कहें कि भाई जो ना कि आप तो PTI के वर्कर हैं। अगर आपको बताता चलूँ तो चूँकि मेरा बेसिकली आबाई इलाका जो डिस्ट्रिक्ट अटक है, तो डिस्ट्रिक्ट अटक में मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक और उनकी फैमिली के कागजात भी जो है वो मंजूर हो गए हैं। और इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे सैयद जुल्फी बुखारी, बिल्कुल, जो कि आजकल वो भी रूपोश है, पहले बाद रूपोश है, हाँ। तो उनके कागजात भी जो है मंजूर कर लिए गए हैं। ठीक हो गया, नहीं बैलेंस तो करना है ना, बैलेंस तो होगा। लेकिन नहीं साहब, आप ये किस तरह कह सकते हैं कि मियाँ वाली के अंदर PTI के उम्मीदवारों को जो है वो कागजात जमा नहीं करवाने दिए? नहीं, जब देखे ये हुआ है, ये तो देखे ना लोगों ने देखा है, आई विटनेस हैं लोग वहाँ पर, ये पर्चे जो हो रहे हैं या इस हवाले से कागजात मंजूर होते हैं, मुस्तरद होते हैं, फिर मंजूर हो जाते हैं, ठीक है ना। ये मैं बताऊँ आपको कि बहरहाल मैं आपसे मैं यही कहूँगा कि दुआ करें कि इलेक्शन जो कमीशन जिसको कहा जाता है कि आज़ाद इदारा है ना, ठीक है, वो बेचारे खुद, आपको पता है कि सेक्रेटरी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है जी, वो खुद उनकी सांसें बंद हो रही हैं, वो जो है ना वो कहते हैं घुटन महसूस कर रहे हैं। वजह तो ये सामने आई है कि उन्होंने अपनी तबीयत की खराबी के बाद इसी तरह ही होता है इलेक्शन, ये कि जो रिज़ाइन देता है ना, उनको जब रिज़ाइन जिनसे लिया जाता है या दे के जा रहा होता है, वो यही लिखता है जो है ना कि मैं बीमार हूँ, इधर से लोग लंदन चले गए बीमार बन के, ठीक है जी, तो ठीक हो गए फिर वापस भी आ गए। हाँ, तो बट वही मसला है ना कि वो आप पहले डॉक्टर नहीं आने देते थे, फिर डॉक्टर के वो जवाब ही ख़त्म हो गया कि आप ठीक हैं या नहीं है, वो आ गए जनाब, इलेक्शन लड़ रहे हैं धड़ाधड़ जो है ना। बहुत शुक्रिया नई साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली से हमारे साथ मौजूद थे शम्स इकबाल न्याजी साहब। न्याजी साहब का ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो कांटेदार मुकाबला होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली में कहीं तीसरे या चौथे नंबर पर खड़ी है। अगले प्रोग्राम तक मलिक आदिल शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।